हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है स्ट्रैटेजी को लेकर। हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो 6 महीने बचे हैं अभी एसएससी सीजीएल कंडक्ट होने में। अभी मार्च एंड पर पहुंच चुका है और सितंबर अक्टूबर में कैलेंडर में दिया हुआ है कि आपका एग्जाम होगा। तो पहली बात तो ये कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने से हम एग्जाम क्रैक कर जाएंगे? क्या उसके लिए माइंड की जरूरत नहीं है? प्रेजेंस ऑफ माइंड की तो कोई चीज होती होगी ना सर। तो पहली बात तो ये कि स्ट्रैटेजी तो दुनिया भर की पड़ी हुई है यूट्यूब पे। आप जिसकी मर्जी स्ट्रैटेजी उठाकर देख लो। क्या आपको कभी कभी नहीं लगता कि उसकी स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर लूंगा या कर लूंगी? क्या मेरे बस की बात है उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना? सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हर कोई हर किसी की जगह रहकर स्टडी नहीं कर सकता, हर किसी की जगह रहकर प्रिपेयर नहीं कर सकता खुद को। कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 14 घंटे पढ़ रहा है। हम उसको देखकर स्ट्रेस में आ जाते हैं, अरे कैसे पढ़ पा रहे हैं 14 घंटे। हम तो हार्डली 5 to 6 आवर्स पढ़ पा रहे हैं। तो होता है ना सर, स्ट्रेस होता है ना, सभी को होता है, मुझे भी होता है। बट उस स्ट्रेस को खुद पर हावी नहीं होने देना। स्ट्रैटेजी हमें देखनी है बट फॉलो करनी है सब खुद की। तो क्या करना है, मेक योर ओन स्ट्रेटेजी, उसी को फॉलो करना है, उसी पर ही निर्भर रहना और खुद पर बिलीव करना है। खुद पर बिलीव ऐसे कि जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है वो बेस्ट है। अब एक बार मैंने स्ट्रैटेजी बना ली, अब मैं उस स्ट्रैटेजी से नहीं फिरूंगा या नहीं फिरूंगी, उस स्ट्रैटेजी पर ही टिक कर काम करूंगा या करूंगी। तो दूसरों की स्ट्रैटेजी फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। आपके पास 6 महीने हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम कल ही है। 6 महीने में हम उससे पहले अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढेंगे, उनको हम पुश करेंगे कि वो वीक पॉइंट जो है हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए। और जब वो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएंगे ना, तो हमें जो कॉन्फिडेंस आएगा वो ही हमें एग्जाम क्रैक करा के देगा। एग्जाम टाइम में जब हम बैठे होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन से हम फैमिलियर हैं। बट हम क्या कर देते हैं, सिली मिस्टेक। और वो सिली मिस्टेक है हमारा सिलेक्शन रोक देती है। तो हमें वो सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो मिस्टेक। क्योंकि अगर एक सिली मेंस में तो हालांकि एक सिली मिस्टेक आपको 4 नंबर पीछे धकेल देती है। और वो ना केवल आपकी रैंक पर बल्कि आपके सिलेक्शन पर भी असर डालता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे साथ यही हुआ अभी लास्ट टाइम 2023 के सीजीएल के मेंस में। 4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक। सोच सकते हो 16 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हमारे लिए, खासकर जहां पर एक एक नंबर के लिए इतना कंपटीशन हो। और डायरेक्ट ही 4 क्वेश्चन गलत करके कहां पहुंच गए, कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो हमें वही गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका पहले लिस्ट में नाम भी आ गया होगा, दोबारा रिवाइज रिजल्ट आया, बेचारे बाहर हो गए, क्या कुछ भी होगी उन पर। तो स्ट्रैटेजी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमारा ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो एग्जाम टाइम में हो या हमारी डेली लाइफ में हो, हमें अपने टारगेट सेट करने हैं, उनको अचीव करना है और अपने माइंड को काम रखना है। उसके लिए हम चाहें तो योगा और एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं, जिससे बहुत बेनिफिट होता है माइंड को काम करने में। जितना ही माइंड काम होगा उतने ही हम पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव जितने होंगे उतना ही हम अपने लक्ष्य के नजदीक होंगे। तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है रादर देन स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, खुद फॉलो करो, और सुकून से रात को नींद आएगी जब आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करोगे। तो गाइस, मेरी तरह स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको फॉलो करो और अपने माइंड को काम रखो। आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह के व्लॉग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। Stay calm, stay positive, be prepare yourself for yourself only. Thank you. Bye-bye.